आज से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 3 जुलाई को होगा समाप्त। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे लोकसभा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को दिलाएंगे शपथ। पहले दिन पीएम मोदी समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। इसके तुरंत बाद सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा में सुबह 11 बजे देंगे अभिभाषण। केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप पेश करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नीट परीक्षा गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम पत्र लिखा। आप मेरे परिवार का हिस्सा, मैं अजनबी था फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूं। केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 3 दिन पहले निचली अदालत ने दी थी बेल। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से सिर्फ 813 अभ्यर्थी भी हुए शामिल। 52% छात्रों ने ही दी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ाया। 2 जवान वीर गति को प्राप्त। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर किया हमला। भाग्यनगर में महिला को एक साथ 15 कुत्तों ने घेरा। अकेले ही जूझती आई नजर। पति बोला मेरी पत्नी किस्मत वाली थी, बच्चे बुजुर्ग कैसे बचेंगे। अरुणाचल में फटा बादल, कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 415 पर जलभराव होने से वाहन फंसे। असम में करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश। बाढ़ से 19 जिलों में करीब 4 लाख लोग प्रभावित। मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। धार में बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। अजमेर में प्री मानसून का दौर जारी। आना सागर झील का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ा। इसके 3 गेट खोल दिए गए। गुजरात में भारी बारिश। द्वारका के जाम खबलिया इलाके में बनी जलभराव की स्थिति। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना इंजीनियरों ने 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया। लगातार भारी बारिश के कारण कटे हुए सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा नगर इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने जम्मू में साइबर पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, सड़क पर यातायात हुआ बाधित। पुंछ के डीकेजी मार्ग से सड़क साफ करने का काम जारी। फिरोजाबाद में मनचले को नाबालिग बच्ची से अश्लीलता करना पड़ा भारी। बच्ची की मां और परिजनों ने चप्पलों से की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बांदा में शराब के नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर लेटकर किया गया हंगामा। सड़क पर बनी जाम की स्थिति। मेरठ में तेज रफ्तार बस का कहर। सड़क से गुजर रहे बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। टक्कर मारकर ड्राइवर फरार। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को कवर करेगा। गोवा कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी हरियाणा में 2 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। बिहार में अब तीसरा पुल हादसा। पूर्वी चंपारण में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा।
लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की मीटिंग, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंदुझार के घाटागांव पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पैतृक स्थान में पहली बार पहुंचे मांझी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता शाह ने की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो आप कर रही है। इस संकट के समय इनको उपाय ढूंढना चाहिए था। इनको वजीराबाद बेराजू की सफाई कराना और गाद निकालना चाहिए था। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बीजेपी कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। गुजरात के राजकोट में नीट यूजी की एक अभ्यर्थी पलक ने कहा, मैंने नीट यूजी परीक्षा में 682 अंक प्राप्त किए हैं। दोबारा नीट परीक्षा नहीं करानी चाहिए क्योंकि हमने कड़ी मेहनत और लगन से ये अंक प्राप्त किए हैं। झारखंड के रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में आकर मैंने जमीनी दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित भारत के नए विकसित खेती, झारखंड में कृषि को लेकर अपार संभावना है। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और सभी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिला। राजस्थान के जयपुर में भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी नेताओं के साथ पौधे लगाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, भाजपा के शासन में नीट के अलावा जो भी परीक्षाएं हुई है, लगभग सभी परीक्षार्थियों को पेपर लीक हुए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश का सौभाग्य है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि व्यापारियों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें अपनी सलाह दी है। दोबारा व्यापारियों के साथ बैठेंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड के भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, आज पहली बैठक थी। बैठक बहुत ही उत्साहवर्धक और अच्छी थी। सपा नेता लालजी मिधाकर ने कहा, बीएसपी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक होंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने केंदुझार के शक्तिपीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। भारी बारिश से घरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकवादियों को किया गया ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जैकवाड़ी नाथसागर डैम पर जलापूर्ति योजना निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री अतुल सावे चल रहे काम की समीक्षा की। अधिकारियों को दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल में हुआ था आतंकी हमला। बिहार के पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। उनके सीने, सिर और गर्दन में मारी गोलियां। अपराधियों ने करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की। बदमाश मौके से फरार।